जन परीक्षित राजा आप भी हो और राजा इंद्र भी है, लेकिन इंद्र ने अपमान किसका किया था? भगवान का। कृष्णम मर्त्यमपाश्रित्य यह चक्रुर्देवहेलनम्। इस बात को देवराज इंद्र ने कहा है कि उस साधारण से मनुष्य कृष्ण के बल पर इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी, इसीलिए मैं इस कृष्ण को ही देखता हूं। तो इंद्र ने अपमान किया था भगवान का, इसीलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। लेकिन हे परीक्षित, तुमने अपमान किया है शमीक भक्त का, तो तुम्हें तो दंड भोगना ही पड़ेगा, तक्षक के द्वारा भस्म होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान का जो अपमान करता है उसे तो भगवान एक बार के लिए क्षमा कर देते हैं, लेकिन उसे भगवान क्षमा नहीं करते। भगवान के किसी परम भक्त पर कोई उंगली उठा दे, भगवान के किसी परम भक्त का कोई अपमान कर दे, तो इस बात को भगवान सहन नहीं करते, अपने अपमान को तो सह जाए। इसीलिए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे परीक्षित, राजा आप भी हो और राजा इंद्र भी, परंतु आप दोनों राजाओं में अंतर है। आप दोनों में अंतर है, और वो अंतर क्या है? हे परीक्षित, इंद्र अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रज के ऊपर मूसलाधार पानी बरसा रहा है। इंद्र ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए क्या किया था? ब्रज में पानी बरसाया। लेकिन हे परीक्षित, तुम अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसी पानी का त्याग कर रहे हो, उसी पानी को छोड़ रहे हो। ये अंतर है तुम दोनों। ध्यान देना। जब कथा श्रवण करते करते लगभग 4-5 दिन बीत गए, तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से जाकर के कहते हैं कि हे परीक्षित, अब आपको प्यास लग आई होगी। जब से कथा प्रारंभ हुई है तब से पानी की एक बूंद भी आपने नहीं पी है, इसलिए आप एक काम करिए, अब आप जाइए और पानी पी करके आ जाइए, जल पी लीजिए। लेकिन राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए। हे गुरुदेव, मैं पानी नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि ये पानी ही तो मेरे श्राप का कारण बन गया। हे गुरुदेव, अगर मुझे उस दिन जंगल में प्यास ना लगती और मैं पानी मांगने के लिए शमीक मुनि के आश्रम पर